एकता शर्मा और आज हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास बुक बी हाइव का 4th चैप्टर। चैप्टर नेम है ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ए ट्रूली मतलब वास्तविक रूप से, एक ब्यूटीफुल माइंड मतलब एक सुंदर मस्तिष्क। तो वास्तविक रूप से एक सुंदर मस्तिष्क, ये जो चैप्टर है वो अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में लिखा गया है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन है वो किस तरीके से अपनी लाइफ में उन्होंने कितने अचीवमेंट किए थे, वो बच्चे के रूप में कैसे थे और उन्होंने किन किन चीजों की खोज करी, इन सब चीजों के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अल्बर्ट आइंस्टीन है उन्होंने प्रकाश के बारे में, कणों के बारे में, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के बारे में बहुत सारी चीजें हैं वो उन्होंने हमें बताई थी। उनके थ्रू बहुत से जो रूल है, बहुत से जो नियम है वो निकल के आए थे। तो अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में जितने भी बच्चे हैं लगभग वो सभी उनके बारे में जानते हैं, सबने उनका नाम सुन रखा है। तो बहुत ही प्रतिभाशाली वो बच्चे थे, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में वो बड़े हुए। तो देखो हम इसको स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट है ये। Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness। तो देखो इसमें बताया है कि जो अल्बर्ट आइंस्टीन है वाज बोर्न मीन्स वो पैदा हुए। अल्बर्ट आइंस्टीन वाज बोर्न वो पैदा हुए थे ऑन 14 मार्च 1879 कि 14 मार्च 1879 में इन द जर्मन सिटी के अंदर, जर्मन का एक शहर है उल्म, तो वहां पे तो बता रहे हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन 14 मार्च 1879 को जर्मनी के एक उल्म शहर में पैदा हुए, वहां पे उनका जन्म हुआ। विदाउट एनी इंडिकेशन के, बिना किसी संकेत के, दैट की ही वॉज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस, कि वो ग्रेटनेस का मतलब जो महानता है उसके लिए वो डेस्टिन थे, उसके लिए वो नियत थे। मतलब जो डेस्टिनी होता है भाग्य, तो डेस्टिनी से ये जो डेस्टिन वर्ड है वो बना है। तो देखो इसने बताया है कि वो बिना किसी इंडिकेशन के, बिना किसी संकेत के कि वो महानता के लिए नियत थे, उनका भाग्य है वो महानता को प्राप्त करना था। तो इस इंडिकेशन के बिना ही, इस संकेत के बिना ही जर्मन के शहर उल्म में 14 मार्च 1879 को अल्बर्ट आइंस्टीन है वो पैदा हुए। On the contrary, his mother thought Albert was a freak। कि on the contrary, कि इसके विपरीत, his mother, उनकी मदर, जो अल्बर्ट आइंस्टीन की जो मदर थी, मदर थॉट, उन मदर ने सोचा, अल्बर्ट आइंस्टीन की मदर ने सोचा कि अल्बर्ट was a freak, कि अल्बर्ट है was a freak, वो एक फ्रीक था, मतलब एक असाधारण बच्चा था, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा था, ऐसा अल्बर्ट की मदर ने सोचा। टू हर, उनके लिए, मतलब जो उसकी मदर थी अल्बर्ट आइंस्टीन की, टू हर, उनके लिए, हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज, हिज हेड, कि उसका जो हेड था, उसका जो सर था, वो सीम्ड, प्रतीत हुआ, मच टू लार्ज, की अत्यधिक बड़ा है, उसका मस्तिष्क उसे प्रतीत हुआ, उसका मस्तिष्क उसे लगा कि वो बहुत ज्यादा बड़ा है। तो ऐसा उनकी मदर को लगा, इसलिए उसकी मदर ने सोचा कि ये एक असाधारण बच्चा है, क्योंकि उसका जो मस्तिष्क है वो उसे बहुत बड़ा लगा उसकी मदर को। एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टीन स्टिल वाजंट टॉकिंग। तो देखो आइंस्टीन के बारे में बताया है कि एट द एज ऑफ 2.5 मतलब 2.5 साल की एज में भी, 2.5 वर्ष की उम्र में भी, आयु में भी, आइंस्टीन स्टिल वाजंट टॉकिंग, आइंस्टीन है वो अभी भी बोलता नहीं था, मतलब उसको बोलना नहीं आ रहा था 2.5 साल की एज तक भी। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस, कि व्हेन, जब, ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, जब उसने फाइनली यानी अंततः जब उसने बोलना सीखा, लर्न टू स्पीक मतलब बोलना सीखा, ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस, तो वो अटर मतलब बोलता था, एवरीथिंग प्रत्येक चीज को, ट्वाइस 2 बार। तो जब उसने अंततः बोलना सीखा, वो हर चीज को, प्रत्येक चीज को 2 बार अटर करता था, 2 बार बोलता था। आइंस्टीन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन। आइंस्टीन डिड नॉट नो, आइंस्टीन है वो नहीं जानता था कि व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन, कि दूसरे बच्चों के साथ क्या किया जाए, ऐसा वो नहीं जानता था। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग। एंड हिज प्लेमेट्स, और उसके जो प्लेमेट्स थे मतलब उसके जो खेल के जो साथी थे, वो उसे ब्रदर बोरिंग कहते थे, मतलब एक नीरस भाई, एक बोर करने वाला जो ब्रदर है, भाई है, वो ऐसा कहते थे उसके जो साथी खिलाड़ी थे, उसके जो प्लेमेट्स थे। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ। तो इसलिए जो यंगस्टर मतलब ये जो बच्चा था, जो आइंस्टीन था, वो प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम। देखो मच ऑफ द टाइम की अधिकतर समय है ये जो बच्चा है वो
खुद ही खेलता था। और यहाँ पे देखो थोड़ी सी बात इनके बारे में और भी लिखी गई है अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। तो क्या लिखा गया है कि ओटो न्यूज़बार द हिस्टोरियन ऑफ इनिशिएट मैथमेटिक्स told a story about the boy Einstein that he characterizes as a legend। तो अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में ये बताया गया है कि ओटो न्यूज़बार द हिस्टोरियन ऑफ एंशिएंट मैथमेटिक्स, कि ये क्या है, एक हिस्टोरियन है। ओटो न्यूज़बार है वो एक व्यक्ति का नाम है जो क्या है, एक हिस्टोरियन है, इतिहासज्ञ है, इतिहासकार है ऑफ एंशिएंट मैथमेटिक्स, कि प्राचीन गणित के इतिहासकार ओटो न्यूज़बार टोल्ड ए स्टोरी अबाउट द बॉय आइंस्टीन, कि इस बच्चे आइंस्टीन के बारे में इन्होंने एक स्टोरी, एक कहानी है वो बताई। किसने बताई? ओटो न्यूज़बार ने। ओटो न्यूज़बार कौन है? एक एंशिएंट मैथमेटिक्स का हिस्टोरियन है, एक इतिहासकार है। उसने स्टोरी बताई है आइंस्टीन के बारे में, दैट की ही कैरेक्टराइजेज एज ए लीजेंड, कि उसके अंदर कैरेक्टराइजेज मतलब उनके अंदर विशेषताएं हैं एज ए लीजेंड, एक लीजेंड के रूप में, एक पौराणिक गाथा के रूप में, एक महान व्यक्ति के रूप में उसमें विशेषताएं हैं। बट दैट सीम्स फेयरली ऑथेंटिक, बट लेकिन वो सारी चीजें वो सीम्स प्रतीत होती है फेयरली ऑथेंटिक, मतलब एकदम पूर्णतया ऑथेंटिक, सही है वो प्रतीत होती है। लगती तो ऐसे है कि कोई पौराणिक गाथा की जैसी उनमें विशेषताएं हैं, जैसे कि वो चीजें सत्य नहीं होती है, वो एक ऐसी पौराणिक गाथा के समान है। लेकिन आइंस्टीन के मामले में क्या था, वो सारी चीजें पूर्णतया सत्य थी, उनके अंदर वो सारे गुण थे। As he was a late talker, his parents were worried, कि जैसे कि he was a late talker, कि वो लेट मतलब देरी से एक टॉकर यानी बात करने वाले थे, बहुत लेट उन्होंने बोलना शुरू किया था। His parents were worried, उनके जो पेरेंट्स थे, उनके जो माता पिता थे वो चिंतित थे। At last at the supper table one night he broke his silence to say the soup is too hot, कि एट लास्ट अंत में एट द सपर टेबल वन नाइट, कि एक रात्रि को सपर टेबल पे, एक रात्रि को रात्रि भोजन की जो मेज होती है, सपर मतलब रात्रि भोजन, तो रात्रि भोजन की टेबल पे एक रात्रि को ही ब्रोक हिज साइलेंस, उन्होंने अपनी साइलेंस को, चुप्पी को तोड़ा, टू से यह कहते हुए, या उन्होंने ऐसा बोल करके अपनी चुप्पी को तोड़ा। क्या बोला? द सूप इज टू हॉट, कि सूप है वो बहुत गर्म है, ऐसा उन्होंने बोला। ग्रेटली रिलीव्ड हिज पेरेंट्स आस्क्ड व्हाई ही हैड नेवर सेड ए वर्ड बिफोर, कि ग्रेटली रिलीव्ड, कि अत्यधिक रिलीव प्राप्त करते हुए, अत्यधिक आराम महसूस करते हुए उनके पेरेंट्स ने पूछा कि वाई ही हैड नेवर सेड ए वर्ड बिफोर, कि उन्होंने पहले, बिफोर मतलब पहले, ए वर्ड एक भी शब्द है वो कभी क्यों नहीं कहा, ऐसा उनके पेरेंट्स ने पूछा। हिज पेरेंट्स आस्क्ड, कि उनके पेरेंट्स ने पूछा वाई ही हैड नेवर सेड, कि उसने कभी नहीं कहा, कभी कुछ भी क्यों नहीं कहा, ए वर्ड बिफोर, कि एक भी शब्द पहले कभी क्यों नहीं कहा, ऐसा उसके पेरेंट्स ने पूछा। अल्बर्ट रिप्लाइड, तो अल्बर्ट ने, आइंस्टीन जो थे, अल्बर्ट आइंस्टीन, उन्होंने रिप्लाई दिया, उत्तर दिया कि बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर, कि बिकॉज क्योंकि अप टू नाउ मतलब अभी तक जितनी भी चीज हुई है, एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर, कि प्रत्येक चीज वो ऑर्डर में थी, वो नियम में थी। अब तक जितना कुछ हुआ था वो सब नियम में हुआ था, इसलिए मुझे कभी कुछ बोलना ही नहीं पड़ा, तो ऐसा उन्होंने बताया। तो अब देखते हैं आगे। तो यहाँ पे देखो हमने कर ही लिया था कि मच ऑफ द टाइम वो सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम, कि अधिकतर समय है वो यंगस्टर यानी जो आइंस्टीन है वो प्लेड बाय हिमसेल्फ, वो अपने आप ही खेलता था। तो ऐसा आइंस्टीन के बारे में बताया गया है। इसके बाद में देखो ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, कि ही स्पेशली यानी विशेष रूप से, ही जो आइंस्टीन थे वो लव्ड मतलब वो पसंद करते थे मैकेनिकल टॉयज, ये मतलब यांत्रिक जो टॉयज थे, खिलौने थे, उनको वो विशेष रूप से प्रेम करते थे, उनको वो विशेष रूप से पसंद करते थे। लुकिंग एट हिज न्यू बोर्न सिस्टर माजा ही इज सेड टू हैव सेड फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स। देखो इसमें क्या बताया है, उनके बारे में बताया गया ना कि विशेष रूप से वो यांत्रिक जो टॉयज थे, खिलौने थे, उनको वो पसंद करते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया कि लुकिंग एट हिज न्यू बोर्न सिस्टर, कि अपनी जो न्यू बोर्न सिस्टर थी उसकी तरफ देखते हुए, मतलब नवजात बहन की तरफ देखते हुए, उस बहन का नाम क्या था? माजा, कि अपनी नवजात बहन माजा को देखते हुए ही इज सैड टू हैव सेड, ही इज सैड, उन्होंने कहा, टू हैव सेड ऐसा कहा जाता है, कि ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कहा, क्या कहा कि फाइन अच्छा, मतलब अच्छी है, अपनी सिस्टर के बारे में कि फाइन अच्छी है, बट वे आर हर व्हील्स, लेकिन उसके व्हील्स कहाँ हैं, उसके पहिए कहाँ हैं। तो उसने सोचा, क्योंकि उसको यांत्रिक चीजें पसंद थी, इसलिए उसने क्या बोला कि अच्छी है, मतलब सिस्टर के बारे में, जो कि न्यूबॉर्न सिस्टर थी, नाम था माजा,
तो ऐसा कहा जाता है, टू हैव सेड मतलब ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने पूछा कि अच्छी है, बट वे आर हर व्हील्स, उनके व्हील्स कहाँ हैं, उसके पहिए कहाँ हैं, और तो वो अच्छी है। A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he will never make a success at anything. देखो, a headmaster once told his father कि उसके फादर से हेडमास्टर मतलब एक जो मुख्य अध्यापक होता है, हेडमास्टर आप सब जानते हो कि एक हेडमास्टर ने वंस एक बार उसके फादर को बोला, उसके पिताजी को बोला दैट कि व्हाट आइंस्टीन चूज एज ए प्रोफेशन, कि एक प्रोफेशन के रूप में, एक व्यवसाय के रूप में आइंस्टीन ने क्या चुना है, वुडंट मैटर, वो कोई मैटर नहीं रखता, उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा कि आइंस्टीन है वो व्यवसाय के रूप में क्या चुनता है, मतलब उसने जो कुछ भी चुना अपने व्यवसाय के रूप में, वुडंट मैटर, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका कोई अर्थ नहीं होगा। बिकॉज क्योंकि ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग, बिकॉज क्योंकि ही विल नेवर मेक ए सक्सेस, कि वो सक्सेस कभी भी नहीं होगा, वो सफलता नहीं प्राप्त करेगा एट एनीथिंग, किसी भी चीज में। तो आइंस्टीन के बारे में उसके हेडमास्टर ने बोला था उसके पिताजी से कि जो आइंस्टीन है वो अपने प्रोफेशन के रूप में, अपने व्यवसाय के रूप में कुछ भी चुने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा, क्योंकि वो किसी भी चीज में सफलता को प्राप्त कभी नहीं करेगा, ऐसा उसके हेडमास्टर ने बोला। आइंस्टीन began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to. आइंस्टीन began learning to play the violin at the age of 6 के 6 साल की एज में, 6 साल की उम्र में, जब वो 6 वर्ष का था, उस 6 वर्ष की उम्र में आइंस्टीन ने जो वायलिन बजाना है, प्ले द वायलिन, यानी वायलिन एक इंस्ट्रूमेंट होता है, तो वायलिन बजाना सीखना है वो उसने बिगन यानी शुरू किया, लर्निंग यानी सीखना। तो कब शुरू किया उसने? 6 इयर्स की एज में। तो 6 ईयर की एज में, 6 साल की एज में आइंस्टीन ने वायलिन बजाना सीखना है वो शुरू किया था, बिकॉज क्योंकि हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि उसकी मदर है वो उससे ये चाहती थी, मतलब उसकी मदर चाहती थी कि वो वायलिन बजाना सीखे। तो आइंस्टीन ने 6 वर्ष की एज में ही, उम्र में ही वायलिन बजाना सीखना है वो उसने शुरू कर दिया था, बिगिन कर दिया था। देखो, आपके बारे में कौन क्या बोलता है कि आप क्या अचीव कर पाओगे, क्या बन पाओगे, नहीं बन पाओगे, इससे कोई मैटर नहीं रखता। आप बस अपनी तैयारी है वो कंटिन्यू रखो, आप ढंग से स्टडी करो, आप पढ़ते रहो, आपको जो बनना है आप वो डेफिनेटली बन के ही रहोगे, चाहे कोई कुछ भी बोले। देखो, आइंस्टीन कितने फेमस हुए और उनके बारे में उनके हेडमास्टर ने बोल दिया था कि वो कभी कुछ अचीव कर ही नहीं पाएगा, वो कभी सक्सेस हो ही नहीं पाएगा, और आइंस्टीन जितना सक्सेस शायद ही कोई होगा साइंस के फील्ड के अंदर। तो देखो, बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि उसकी मदर उससे चाहती थी, और जैसा देखो उसकी मदर चाहती है उसने वायलिन बजाना सीखना शुरू भी कर लिया। ही लेटर बिकेम ए गिफ्टेड अमेचर वायलिनिस्ट मेंटेनिंग हिज स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ। कि ही लेटर बिकेम ए गिफ्टेड अमेचर वायलिनिस्ट, कि एक वो जो ये आइंस्टीन है वो लेटर बाद में बिकेम बना एक गिफ्टेड मतलब एक प्रतिभाशाली एंटर यानी एक शो किया वायलिनिस्ट होता है जो वायलिन बजाने वाला, वायलिन वादक हम बोल सकते हैं। कि बाद में जो आइंस्टीन थे वो एक शो किया वायलिन वादक है, प्रतिभाशाली शो किया वायलिन वादक बने। गिफ्टेड यानी प्रतिभाशाली, एंटर होता है शो किया, वायलिनिस्ट यानी वायलिन बजाने वाला। तो बाद में, लेटर यानी बाद में, आइंस्टीन ही है वो आइंस्टीन के लिए आया कि बाद में आइंस्टीन है वो प्रतिभाशाली शौकिया वायलिन वादक है वो बने। मेंटेनिंग द स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, मेंटेनिंग और उन्होंने मेंटेन रखा, उन्होंने बनाए रखा द स्किल, अपनी स्किल को, अपनी इस चतुरता को, थ्रू आउट हिज लाइफ, कि अपने पूरे जीवन में इस स्किल को, इस योग्यता को, इस कुशलता को उन्होंने, कौशल को उन्होंने बनाए रखा। बट अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट ए बैड प्यूपिल, प्यूपिल शिष्य होता है, बट लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन वाज नॉट ए बैड प्यूपिल, कि अल्बर्ट आइंस्टीन है वो एक बैड प्यूपिल नहीं थे, एक बुरा शिष्य नहीं था। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक, कि वो म्यूनिक में एक हाई स्कूल में गए, वो म्यूनिक में एक हाई स्कूल जो उच्च स्कूल है वहां पे वो गए। वेयर आइंस्टीन फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। कि वेयर जहां पे आइंस्टीन की फैमिली है वो हैड मूव्ड, जिसने मूव कर लिया था, मतलब जहां पे आइंस्टीन का परिवार जहां पे चला गया था, म्यूनिक की बात कर रहे हैं, व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड, कि जब वो 15 महीने का था, जब आइंस्टीन 15 महीने के थे तो आइंस्टीन की फैमिली ने वहां पे मूव कर लिया था, उस म्यूनिक के हाई स्कूल में वो गया, आइंस्टीन गया, एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और लगभग प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर
उसने अच्छे मार्क का वो स्कोर किए, उसने अच्छे मार्क्स से वो अचीव किए, प्राप्त किए। आइंस्टीन hated the school's regimentation and often clashed with his teachers। कि आइंस्टीन वो हेट करते थे, घृणा करते थे द स्कूल्स, स्कूल के जो रेजिमेंटेशन था, रेजिमेंटेशन यानी जो कठोर अनुशासन था, कि आइंस्टीन है वो स्कूल के कठोर अनुशासन से वो हेट करते थे, घृणा करते थे। एंड ऑफन क्लेश्ड, और प्राय क्लेश यानी झगड़ पड़ते थे विद हिज टीचर्स, और अपने टीचर्स के साथ प्राय झगड़ पड़ते थे, मतलब लड़ने लग जाते थे। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफल्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। कि एट द एज ऑफ 15, 15 वर्ष की एज में, 15 वर्ष की उम्र के अंदर आइंस्टीन ने फील किया, महसूस किया, सो स्टाइफल मतलब दम घुटने जैसा, कि आइंस्टीन ने इतना दम घुटने जैसा महसूस किया देर वहां पे, मतलब उस स्कूल के अंदर, दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड यानी अच्छे के लिए उन्होंने स्कूल को छोड़ दिया। कि एट द एज ऑफ 15, 15 वर्ष की उम्र में आइंस्टीन ने वहां पे दम घुटने जैसा महसूस किया और अच्छे के लिए या हमेशा के लिए स्कूल को छोड़ दिया। कब? 15 वर्ष की एज के अंदर आइंस्टीन ने, क्योंकि उनको स्कूल में जो कठोर अनुशासन था वो पसंद नहीं था और इसलिए वो टीचर्स से झगड़ने लग जाते थे। उनको अनुशासन पसंद था बट रेजिमेंटेशन यानी जो कठोर अनुशासन होता है वो उनको पसंद नहीं था, और उसके बाद उन्होंने 15 की एज में स्कूल को छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट्स पेरेंट हैड मूव टू मिलान एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स। कि द प्रीवियस ईयर मतलब पिछले साल या गत वर्ष अल्बर्ट के पेरेंट्स है वो मिलान एक शहर का नाम है, मिलान में वो मूव कर गए, मतलब मिलान में वो चले गए, मिलान नाम की जो जगह है वहां पे वो स्थानांतरित हो गए। एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, और अपने रिलेटिव्स मतलब रिश्तेदारों के पास में अपने पुत्र को छोड़ दिया। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन आइंस्टीन गोट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन ए सिटी विच वाज मोर लिबरल देन म्यूनिक। कि आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन मतलब लंबे डिस्कशन के बाद में, लंबे वार्तालाप के बाद में, परिचर्चा के बाद में, आइंस्टीन गोट हिज विश, आइंस्टीन ने अपनी जो इच्छा थी, विश थी, उसको गोट यानी प्राप्त किया, उसको पूरा किया, टू कंटिन्यू जारी रखने का, हिज एजुकेशन अपनी शिक्षा को, इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड, कि जर्मन भाषी जो स्विट्जरलैंड है, मतलब जर्मन भाषी स्विट्जरलैंड के अंदर आइंस्टीन ने अपनी शिक्षा को कंटिन्यू रखने की इच्छा को पूरा किया। इन ए सिटी एक ऐसे शहर में जो जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड है, जर्मन भाषी जो स्विट्जरलैंड है वो एक ऐसा शहर है विच वाज मोर लिबरल देन म्यूनिक, जो कि म्यूनिक के बजाय ज्यादा लिबरल था, ज्यादा उदार था। लिबरल होता है उदार। कि उसने जो आइंस्टीन था उसने जर्मन भाषी स्विट्जरलैंड में अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करने की इच्छा को पूरा किया एक ऐसे शहर में जो कि म्यूनिक की बजाय ज्यादा उदार था। आइंस्टीन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स and interested in physics, and after finishing school he decided to study at a university in Zurich। कि आइंस्टीन was highly gifted in mathematics and कि highly gifted मतलब अत्यधिक प्रतिभाशाली, गिफ्टेड प्रतिभाशाली होता है। कि आइंस्टीन है वो गणित के अंदर अत्यधिक प्रतिभाशाली थे, मतलब गणित में वो प्रतिभावान थे। एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, और वो फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में वो रुचि रखते थे। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और स्कूल को फिनिश करने के बाद, स्कूली शिक्षा को खत्म करने के, फिनिश करने के बाद में ही डिसाइडेड टू स्टडी, उन्होंने स्टडी करने का निश्चय किया एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक, कि ज्यूरिक के विश्वविद्यालय में अध्ययन करने का उन्होंने डिसाइड किया, निश्चय किया। बट साइंस वाजंट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विद द वॉलरस मस्टर्स। तो देखो, बट साइंस वाजंट द ओनली थिंग, लेकिन साइंस है वो ही केवल एकमात्र ऐसी चीज नहीं थी। द साइंस वाजंट, कि साइंस है वो नहीं थी, द ओनली थिंग एकमात्र चीज, कि लेकिन साइंस ही, विज्ञान है वो ही एकमात्र ऐसी चीज नहीं थी। दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन, जो कि अपील मतलब प्रभावित करती थी, उनको आकर्षित करती थी। टू द डैशिंग यानी जोशीले उस यंग मैन को, उस युवक को, युवा आदमी को, विद द वॉलरस जैसी मस्टर्स यानी मूछे। तो उसने बताया है कि लेकिन वॉलरस जैसे मूछों वाले, वॉलरस के समान मूछों वाले उस जोशीले युवा आदमी को अपील करने वाली, मतलब उस युवक को आकर्षित करने वाली केवल साइंस ही एकमात्र चीज नहीं थी। तो जैसे उसने बोला ना कि ज्यूरिक यूनिवर्सिटी में वो उसने अध्ययन करने का निश्चय किया, उसको मैथ में वो हाईली गिफ्टेड थे, फिजिक्स में इंटरेस्टेड थे,
तब बताया है कि उस वॉलरस जैसी मूंछों वाले उस जोशीले युवा आदमी को, मतलब उस जोशीले आइंस्टीन को आकर्षित करने वाली एकमात्र चीज साइंस ही नहीं थी, मतलब और भी बहुत सारी चीजें थी जो उनको आकर्षित करती थी। अब देखो यहाँ पे आइंस्टीन के बारे में, आइंस्टीन का चित्र है वो दे रखा है कि आइंस्टीन जब 21 की एज के थे 1900 के अंदर, आइंस्टीन इन 1900 एट द एज ऑफ 21 की एज में ऐसे थे। और ऐसे आइंस्टीन जिनको हम अब याद करते हैं, आइंस्टीन इन 1955 एज वी रिमेम्बर हिम नाउ। अब हम आइंस्टीन के बारे में सोचते हैं तो जो चित्र हमारे सामने आता है वो ये है। तो ये जब वो 21 की एज के थे और ये जैसे कि हम उनको आज याद करते हैं, तो ऐसे वो थे अल्बर्ट आइंस्टीन। देखो इसमें बीच में से मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछने वाली हूँ, तो आपको बहुत ढंग से, बहुत अच्छे से मन लगा करके इसको पढ़ना है, आपको ध्यान रखना है चैप्टर के अंदर। He also felt a special interest in a fellow student Mileva Merrick, whom he found to be a clever creature. कि he also felt a special interest, कि उन्होंने also felt यानी महसूस किया special interest, एक विशेष रुचि को in a fellow student, अपने साथी एक स्टूडेंट के अंदर, अपने जो साथी जो विद्यार्थी थी जो मिलेवा मैरिक, ये एक लेडी है, कि ही ऑल्सो फेल्ट ए स्पेशल इंटरेस्ट इन ए फेलो स्टूडेंट, की अपने साथी विद्यार्थी के अंदर भी उन्होंने विशेष रुचि को फील किया, महसूस किया। मिलेवा मैरिक उसकी साथी विद्यार्थी है, उसके अंदर उसने एक स्पेशल इंटरेस्ट है वो महसूस किया। whom he found to be a clever creature, जिसको कि उन्होंने एक क्लेवर क्रिएचर के रूप में पाया, एक चतुर प्राणी के रूप में उन्होंने पाया। मतलब मिलेवा मैरिक वो भी उतनी ही इंटेलिजेंट थी। This young sub had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. कि this young sub यानी सर्बिया से, कि ये जो सर्ब युवती थी had come to Switzerland, वो स्विट्जरलैंड आई थी। कि ये युवा सर्ब युवती, ये सर्ब युवती जो थी वो स्विट्जरलैंड आई थी क्योंकि ज्यूरिक यूनिवर्सिटी ही उन यूरोप में कुछ यूनिवर्सिटी में से एक थी। बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक, कि ज्यूरिक का जो विश्वविद्यालय है वाज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप, कि यूरोप के कुछ विश्वविद्यालयों में एक था। वेयर, जहां पे वुमेन कुड गेट डिग्री, जहां पे वुमेन जो होती है महिलाएं हैं वो डिग्री को प्राप्त कर सकती थी। मतलब सारे विश्वविद्यालय ऐसे नहीं थे जहां पे महिलाएं डिग्री को प्राप्त कर सके। तो यूरोप के कुछ विश्वविद्यालयों में ज्यूरिक यूनिवर्सिटी है वो एक थी जहां पे महिलाएं हैं वो डिग्री को प्राप्त कर सकती थी, और इसलिए ये जो सर्ब युवती है वो स्विट्जरलैंड में आई थी। ये सर्ब मतलब सर्बिया जो कि एक सिटी नेम है, जो यूगोस्लाविया है, यूगोस्लाविया, उस कंट्री में एक सर्बिया एक शहर है। उस सर्बिया की युवती वो है मिलेवा मैरिक, जो कि उसकी ताकि वो डिग्री को प्राप्त कर सकी। Einstein saw in her an ally against the Philistines, those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. तो देखो आइंस्टीन सा इन हर एन एली यानी साथी, कि आइंस्टीन ने उसके अंदर एक साथी को देखा। आइंस्टीन सा इन हर, आइंस्टीन ने उसके अंदर सा देखा एन एली एक साथी को, कि जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे उनको वो पसंद क्यों थी, क्योंकि उसको उसके अंदर, उस मिलेवा मैरिक के अंदर एक साथी दिखाई देता था अगेंस्ट, विरुद्ध, किसके विरुद्ध, द फिलिस्टाइंस यानी जो संस्कृति विहीन जो लोग थे, दोज पीपल इन हिज फैमिली, की संस्कृति विहीन लोगों के विरुद्ध उसके अंदर एक साथी को आइंस्टीन ने देखा। दोज पीपल इन हिज फैमिली, जो कि उसकी फैमिली के लोग थे, एंड एट द यूनिवर्सिटी, और जो यूनिवर्सिटी के लोग थे, विद हुम ही वाज कंस्टेंटली एट ऑड्स, कि जिनके साथ वो कंस्टेंटली मतलब लगातार ओड्स रखता था, मतलब विचित्रता का भाव रखता था, जिनके साथ उसका टकराव होता रहता था, लगातार जिनके साथ टकराव होता रहता था वो फैमिली के लोग थे और यूनिवर्सिटी के लोग थे। और उस एली के उस मिलेवा मैरिक के अंदर उन संस्कृति विहीन लोगों के विरुद्ध उसे साथी दिखाई दिया। मतलब वो ही एक ऐसी लेडी थी वहां पे जो उसका साथ दे सके, क्योंकि उन दोनों के जो सोच थी, जो विचार थे, उनके दोनों के सेम थे। बाकी लोगों के साथ आइंस्टीन है वो लगातार विरोध का भाव रखता था, उनके साथ टकराव रखता था। द कपल फेल इन लव, और ये जो कपल था, ये जो जोड़ा था वो फेल इन लव, वो प्रेम में पड़ गया। लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस,
कि लेटर्स सर्वाइव, कि जो लेटर्स हैं, जो पत्र हैं वो सर्वाइव मतलब अभी भी सर्वाइव करते हैं, मतलब पत्र है वो अभी भी मौजूद हैं, ऐसे पत्र मौजूद है इन विच जिसके अंदर दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड, जहां पे उसने कि इन विच जिसके अंदर दे पुट उन्होंने लिखे देयर अफेक्शन मतलब अपने अफेक्शन को, अपना जो लगाव है उसको लिखा था इनटू वर्ड शब्दों के अंदर, कि ऐसे पत्र मौजूद है, ऐसे पत्र अभी भी सर्वाइव करते हैं, अभी भी मौजूद है जिसके अंदर उन्होंने शब्दों में अपने अफेक्शन को लिखा था। मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, टेंडरनेस के साथ में साइंस को मिक्स करते हुए, दयालुता के साथ में, कोमल भावनाओं के साथ में विज्ञान को मिक्स करते हुए शब्दों के अंदर अपने अफेक्शन को, अपने लगाव को, प्रेम को लिखा था, ऐसे पत्र मौजूद है। तो उन्होंने क्या लिखा, रोट आइंस्टीन, आइंस्टीन ने लिखा, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू ए विक्टोरियस कंक्लूजन। तो आइंस्टीन लिखा कि हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी, कि मैं कितना हैप्पी, कितना खुश और कितना प्राउड, कितना गर्वित होऊंगा, व्हेन जब वी बोथ हैव, जब हम दोनों हैव ब्रॉट मतलब हम लाएंगे, हम दोनों लाएंगे आवर वर्क अपने काम को, अपने कार्य को, ऑन रिलेटिविटी, रिलेटिविटी यानी सापेक्षता पर, टू ए विक्टोरियस कंक्लूजन, कि एक जो विक्टोरियस यानी एक विजय प्राप्त करने वाले कंक्लूजन होता है, निष्कर्ष, कि मैं कितना हैप्पी और कितना गर्वित होऊंगा जब हम दोनों सापेक्षता के ऊपर अपने कार्य को विजित निष्कर्ष के ऊपर ले जा चुके होंगे, लाएंगे, तब मैं कितना खुश होऊंगा और कितना गर्वित होऊंगा, मतलब हम दोनों एक ही टॉपिक पे काम करेंगे और हम उसको जीत की ओर लेके जाएंगे, तो मैं कितना हैप्पी हो जाऊंगा। अब देखो, इन 1900 एट द एज ऑफ 21 एल्बर्ट आइंस्टीन वाज ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड, कि 1900 के अंदर, 1900 जो हमने पीछे अभी फोटो देखी थी, एट द एज ऑफ 21 की 21 वर्ष की एज में, 1900 में 21 वर्ष की आयु में एल्बर्ट आइंस्टीन है वो यूनिवर्सिटी से, उस विश्वविद्यालय से स्नातक था, ग्रेजुएट था, एंड अनएम्प्लॉयड, और वो अनएम्प्लॉयड था, बेरोजगार था। ही वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट, गेव प्राइवेट लेसन्स and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern, कि he worked as a teaching assistant, उसने एक टीचिंग असिस्टेंट के रूप में कार्य किया, उसने एक टीचिंग मतलब एक शिक्षण या अध्यापन का जो असिस्टेंट होता है, सहायक, कि उसने एक अध्यापन सहायक के रूप में कार्य किया। गेव प्राइवेट लेसन्स, उसने प्राइवेट लेसन भी दिए, निजी शिक्षण भी दिए, एंड फाइनली और अंत में आखिरकार 1902 के अंदर बर्लिन में एक पेटेंट ऑफिस के अंदर, बर्लिन नहीं सॉरी यहाँ पे बर्न है, कि बर्न में एक पेटेंट ऑफिस में टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में मतलब तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में 1902 में उसने जॉब को सिक्योर किया, मतलब उसने नौकरी प्राप्त करी। कब करी? 1902 में। कहाँ पे? बर्न में पेटेंट ऑफिस के अंदर टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में उसने नौकरी है वो प्राप्त करी। कब? 1902 के अंदर। While he was supposed to be assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret. कि while he was supposed, जबकि he was supposed मतलब उसको माना जाता था to be assessing other people's invention. Assessing मतलब मूल्यांकन करना, other people's invention, दूसरे लोगों के इन्वेंशन पे, आविष्कारों पे। कि while जबकि he was supposed ऐसा माना जाता था कि वे दूसरे लोगों के आविष्कारों का मूल्यांकन कर रहे होंगे, मतलब उन्होंने नौकरी तो प्राप्त की, लेकिन ऐसा माना जाता है, ऐसा सपोज किया जाता है कि वो जो अन्य लोग थे, जो दूसरे लोग थे, उनके आविष्कारों का मूल्यांकन करते होंगे। आइंस्टीन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट। कि आइंस्टीन वाज एक्चुअली, कि वास्तव में आइंस्टीन है वो डेवलपिंग मतलब विकसित कर रहा था हिज ओन आइडियाज, अपने खुद के आइडियाज को, अपने खुद के विचारों को, इन सीक्रेट, गुप्त रूप से। तो देखो, ऐसा माना जाता था, ऐसा सपोज किया जाता था कि वो दूसरे लोगों के आविष्कारों का मूल्यांकन करते होंगे। आइंस्टीन है वो वास्तव में गुप्त रूप से अपने विचारों को डेवलप कर रहे थे, अपने विचारों को विकसित कर रहा था। He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics। कि he is said to have मतलब वो कहते थे jokingly, मजाक के साथ, called यानी पुकारना, his desk drawer अपनी डेस्क की ड्रॉर को, दराज को, at work कार्य के ऊपर, the Bureau of Theoretical Physics। तो ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल मतलब सैद्धांतिकी, जो फिजिक्स यानी जो भौतिकी, तो अपने को नाम यही याद रखना है, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। तो कहा जाता है कि ही इज सेड मतलब कहा जाता है कि टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क, कि जो आइंस्टीन थे वो जोकिंगली यानी मजाक में अपने जो कार्य की, अपने कार्य की जो डेस्क ड्रॉर है, डेस्क ड्रॉर थी, मतलब
कि ही इज सैड ऐसा कहा जाता है कि आइंस्टीन मजाक में अपने कार्य की डेस्क ड्रॉअर को, अपने कार्य की जो डेस्क की जो दराज थी, मेज की दराज को ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स पुकारता था, कहता था। ऐसा कहा जाता है, ऐसा मतलब लोग बताते हैं कि वो अपनी कार्य की जो डेस्क ड्रॉअर थी उसको सैद्धांतिकी भौतिकी का ब्यूरो है वो कहकर पुकारता था, या ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स कहता था। तो यहाँ पे हम अपने चैप्टर को विराम देते हैं। अगर आपको चैप्टर पसंद आ रहा है, पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, देन वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन की। तो आपको जवाब देना है कि जब आइंस्टीन ग्रेजुएट हो गए थे, जब आइंस्टीन ने अपनी ग्रेजुएशन को पूरा कर लिया था, तो उन्होंने किस रूप में जॉब को प्राप्त किया, कहाँ पे जॉब को उन्होंने प्राप्त किया, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि विज्ञान और मैथ में इंटरेस्ट के अलावा और कहाँ पे उनको इंटरेस्ट था, अपनी क्लासमेट के बारे में, जैसे किसके साथ में उनको अच्छा फील हुआ, जो कपल का नाम आया है उनके बारे में बताना है। एक कपल का नाम भी आया है इस चैप्टर के अंदर, आइंस्टीन के साथ उसकी एक फेलो स्टूडेंट हम बात कर सकते हैं, उस फेलो स्टूडेंट का नाम बताना है। और सेकंड आपको बताना ही है कि अपनी ग्रेजुएशन को पूरा करने के बाद में आइंस्टीन ने कौन सी जॉब को प्राप्त किया था। तो अपने जवाब है वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताने हैं। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।